आत्मनो निरूपण, अब आत्मा का निरूपण करते हैं। विवाद अध्यासितो अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय व्यतिरिक्त प्रमात्वात् संप्रतिपन्नवत्। विवाद अध्यासित अहम प्रत्यय, सभी लोग बोलते हैं मैं। ये मैं जो बोलते हैं आप, ये मैं जो ज्ञान हो रहा है, इसका जो विषय है वह उस ज्ञान से भिन्न होगा, अर्थात आत्मज्ञानात्मक नहीं है। अहम इत्याकारक जो ज्ञान है वह ज्ञान स्व से भिन्न विषय में प्रमा है। अहम इस ज्ञान का विषय जो भी है उस विषय में वह ज्ञान प्रमा होगा, लेकिन कैसे? भिन्नत्वेन। दृष्टांत समझे पहले, संप्रतिपन्न घटवत, अयं घटे ज्ञान हुआ, अयं घट ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का विषय क्या है? घट है। वह ज्ञान से भिन्न है ना? ज्ञान से भिन्न है। और अयं घट यह ज्ञान वह स्व मैंने ज्ञान से, स्व से क्या है ना? ज्ञान, उससे भिन्न घट में प्रमा है या नहीं? घट रूपी प्रमेय की प्रमात्रता मैंने प्रमाणता ज्ञान से सिद्ध हो रहा है। अयं घट यह ज्ञान स्व मैंने ज्ञान से भिन्न जो घट रूपा प्रमेय के प्रति प्रमा है। तद्वत अहम इत्यागार ज्ञान भी वो क्या होता है? अपने से भिन्न, अपना जो विषय है उसके प्रति प्रमा है। जैसे घट ज्ञान अपने से भिन्न, उसी का जो विषय है घट के प्रति प्रमा हुआ करता है। अतः आप एक घट को प्रामाणिक मानकर व्यवहार करते हैं। और जो ज्ञान स्वभिन्न विषय में प्रमा नहीं होता वह ज्ञान को हम भ्रांति कह देते हैं। जैसे इदम रजत में ज्ञान हुआ, वह स्वभिन्न स्विषय भूता रज के प्रति प्रमा नहीं है ना? बाह्य तत्वात्, अन्य प्रमाण है ना बाह्य तत्वात्। अब बिजली आई, अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित होने से। इसलिए हमेशा एक सामान्य नियम हो गया, ज्ञान हमेशा क्या है? स्व से भिन्न स्व विषय के प्रति प्रामाणिकता होता है। ये सामान्य नियम क्या बना लिया आपने? यद्यत प्रमा तत्स्वातिरिक्त प्रमा, जो जो प्रमा है वह स्व अतिरिक्त विषय को प्रमाणित कर देता है। क्योंकि ज्ञान स्वतः प्रामाणिक है, वह स्वतः प्रामाणिक होकर के अपने विषय को वो प्रमाणित कर देगा। या नहीं? जब तक बाध नहीं होते तब तक इधर में ज्ञान भी क्या है? प्रामाणिक ही है। भ्रांति ज्ञान भी तभी ना भ्रांति का जब बाधित हो जाते, नहीं तो प्रामाणिक है। जैसे सभी आम दुनिया को क्या है? अहम देवदत्ता, अहम कृष्ण, अहम राम इत्यादि क्या प्रामाणिक है? क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता आपको भी क्या है? ये शरीर मन बुद्धि अहंकार जो भी है सब प्रामाणिक है आपके लिए। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब वे बाधित हो जाएगा, तब तक के लिए क्या है? ये सब प्रामाणिक है। इसे सुख दुख होता है, सब कुछ होता है, यहाँ पर राग द्वेष होता है, सारा चीज होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही प्रामाणिक होगी, सत्यता है इसमें। अतः सामान्य नियम बना लिया आपने, जो ज्ञान होता है वह स्वभिन्न स्व विषय के प्रति प्रामाणिक होता है और उसके विषय की प्रमाणता सिद्ध कर लेता है ज्ञान। अतएव अहम इत्याकार ज्ञान का भी विषय क्या होगा? जो भी होगा उसके प्रति वह ज्ञान प्रामाणिक है। अहम एक ज्ञान हो रहा है वह स्वभिन्न स्व विषय जो भी है उसके प्रति वो प्रामाणिक है। जो है उसी का नाम आत्मा। अहम इत्याकार प्रत्यय का विषय क्या है? आत्मा। और वह आत्मा उस ज्ञान से भिन्न भी है। ऐसे आत्मा में अहम इत्याकार ज्ञान प्रमा हो रहा है। विवाद अध्यास तो अहम प्रत्यय पक्ष है। विवाद अध्यास जो अहम प्रत्यय है ये क्या है? पक्ष है। वह प्रत्यय कैसा है? अहम प्रत्यय व्यतिरिक्त, वह स्व अहम प्रत्यय में स्व से व्यतिरिक्त आत्म विषय में प्रमा है। क्यों? वह ज्ञान प्रामाणिक बाधित है। प्रमात्वा संप्रतिपन्न घट प्रमावत उभय मत स्वीकृत
घट प्रमा के समान। तब प्रश्न उठता है लेकिन ये पक्ष में आपने सिद्ध तो कर दिया वो अपने से भिन्न में प्रमा है, यह ज्ञान स्वभिन्न में प्रमा है। लेकिन स्वभिन्न क्या है वो? तस्य को विषय अहम प्रत्यय, अहम इत्याकर जो प्रत्यय हुआ ज्ञान हुआ इसका विषय कौन है? इति चिंतायाम कोई कह सकता शरीर एवं हम देवदत्त व्यवहारात, मैं देवदत्त हूँ। शरीर को लेकर के व्यवहार हो रहा है ना। जन्म के बाद तो शरीर का नाम देवदत्त, वैसे पहले कहाँ देवदत्त था? शरीर का जन्म के बाद शरीर का नामकरण हुआ देवदत्त। इसलिए अहम देवदत्त, अहम का तादात्म्य कर दिया आपने देवदत्त के साथ, अर्थात जो है शरीर ही आत्मा है, ये प्राप्त होता है सबसे पहले। फिर इंद्रियां आत्मा है ना, फिर मन आत्मा है, फिर बुद्धि का जो क्षण विज्ञान आत्मा है, और अंत में नित्य ज्ञानवान आत्मा सिद्ध होगा। इसे शरीर परात्मादिशो अतिप्रसंग निराकरणार्थम यत्र स्वयं संवेदा सएव तस्य विषय वक्तव्यम। निश्चय कैसे किया जाए? शरीरादियों में अतिव्याप्ति व विचार को निवारण करने के लिए आपको यह कहना पड़ेगा जहां पर एक ज्ञान का अनुभव हो रहा है, अहम इत्यागर ज्ञान जहां आपको अनुभव हो रहा है, जिस अधिकरण में अज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, जिस अधिकरण में यह ज्ञान समवाय संबंध उत्पन्न हो रहा है, वही अधिकरण इस ज्ञान का विषय है। अहम इत्याकर ज्ञान का विषय कौन है? अहम इत्याकर ज्ञान जिस अधिकरण में समवाय संबंध से पैदा हो रहा है, वह अधिकरण कोई वो अहम शब्द से बोल रहा है। अतः अहम ये जो ज्ञान क्या है? कहते हैं शरीर परात्मा, दूसरे का आत्मा, परमात्मा नहीं परात्मा, दूसरे का आत्मा, आदियों में अति प्रसंग निराकरणार्थम, अति प्रसक्ति के निराकरण करने के लिए हम यह कहेंगे कि यत्र स्वयं संवेदः, जिस अधिकरण में अहम 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 ज्ञान निरंतर उत्पन्न हो रहा है समवाय संबंध से, जिस अधिकरण में, यत्र मने यस्मिन् अधिकरणे, संवेद मने समवाय संबंधेन स्वयं उत्पद्यते, अहम इत्यादि ज्ञानम उत्पद्यते, स एव तस्य विषय, वह अधिकरण जो समवाय कारण है वही इस ज्ञान का विषय है। कहते अधिकरण क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि ज्ञान को हम गुण मानते हैं, या किसी न किसी अधिकरण में पैदा हो रहा होगा। ज्ञान गुण होने के नाते रूपवत ज्ञानम यत् किंचित अधिकरणे उत्पद्यते, गुणत्वात् रूपवत ज्ञान जो है किसी न किसी अधिकरण में जरूर उत्पन्न होता होगा। क्यों? गुण होने से, रूप के समान। यत् किंचित अधिकरण सिद्ध हो गया और वह अधिकरण को ही विषय कर रहा है, तद अधिकरण में अहम इत्यागर ज्ञान से विषय, उस अधिकरण को ही अहम शब्द के द्वारा ग्रहण करते हुए बोला जा रहा है, अहम अस्मि। इसे कहते हैं यत्र स्वयं ज्ञान, यत्र यस्मिन् अधिकरणे स्वयं तादृश ज्ञान। कौन सा ज्ञान लेना? अहम इत्याकार ज्ञानम संवेद समवाय संबंध उत्पन्न स एव स अधिकरणम एव तस्य विषय, तस्य अहम इत्याकार ज्ञान से विषय इति वक्तव्यम इति स्थिते। यह जब निश्चय हुआ तब विचार करना पड़ेगा वह अधिकरण कौन है। शरीर को तो नहीं, शरीर में पैदा हो रहा है अहम पश्चात जब बोल रहा है, लगता है आंख को लेकर के बोल रहा है, इंद्रियों में हो रहा है। तब कहते शरीरम तत् समवायी न तत्समवायी, है ना अनुमान। न शरीरम तत्समवायी ना पंक्ति, उसे शरीरम पक्ष है, न को पक्ष में नहीं जोड़ने का। शरीरम न तत्समवायी, ये जो शरीर है वह उस ज्ञान का समवाय कारण नहीं है। ये जो शरीर है तत् मने अहम इत्यागर ज्ञान लेना, इदम शरीरम इस ज्ञान का नहीं, अहम केवल अहम इत्याकार ज्ञान का अधिकरण समवाय संबंधी अधिकरण नहीं हो सकता। क्यों? कार्यत्वात्, कार्य है घटवत। जैसे घट ज्ञान का अधिकरण नहीं होता,
उसी प्रकार से यह शरीर भी ज्ञान का अधिकरण नहीं है कि जो कार्य होगा वह ज्ञान का अधिकरण नहीं हो सकता। कारण यह है कि ज्ञान आपको सदा अनुभव में आता है। यदि ज्ञान का अधिकरण ही अनित्य हो जाए हैं, फिर ज्ञान सदा अनुभव कैसे होगा? इसलिए ज्ञान का अधिकरण को हमें नित्य मानना पड़ेगा। जो नित्य हो कार्य नहीं होगा, अतएव शरीर अधिकरण नहीं हो सकता क्योंकि वो कार्य। शरीरम न ज्ञान समवायी कार्यत्वात् घटवत। तब पूर्व पक्षी वहां उपाधि देना चाहते न चाहो अशरीरत्व उपाधि, अशरीरत्व उपाधि हो जाएगा। मृत शरीर में ज्ञान समवायित्व न भवति, ज्ञान समवायित्व न भवति, ये साध्य तो है ना कि मृत शरीर भी ज्ञान का समवाय कारण नहीं है, साध्य है वहां पे। लेकिन अशरीरत्व है क्या? वहां बल्कि शरीरत्व, मृत शरीर भी शरीर है, मृत शरीर भी शरीर है, तो अशरीरत्व नहीं रहेगा वहां पे। और वो ज्ञान का समवाय नहीं है, साध्य होता उपाधि का न होना का मतलब क्या? साध्य का व्यापक नहीं है, आदि उपाधि नहीं हो सकता। और साधन क्या व्यापकता? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र अशरत्वम न भवति। ये कहाँ है? पक्ष शरीर में, दृष्टांत घट में भी साधन की अव्यापकता दृष्टांतभूता घट में और पक्षभूता शरीर, इन दोनों में घटा सकते हो साधन की अव्यापकता। इधर से उपाधि बन जाएगा यदि चेत न, क्यों? मृत शरीर तदभावे अपि, मृत शरीर में, मृत शरीर है वहां पर क्या है? कहते हैं कि भाई तद अभाव साध्य साधन और अनुगम दर्शनात्, साध्य और साधन दोनों दिखाई दे रहे हैं मृत शरीर में। क्योंकि अशरत धर्म मृत शरीर में कैसे दिख रहा है आपको? वहां अशरत्व नहीं रहता है ना, अशरत्व है क्या वहां? मृत शरीर में नहीं है, कार्यत्व या नहीं, तो साधन का अव्यापकता गया मृत शरीर में। इनमें ज्ञानाधिकरणत्व है क्या? मृत शरीर में नहीं है, तो साधन क्या अव्यापक हुआ कि नहीं वहां पे? तो मृत शरीर में साधन का अव्यापक तो हो जाएगा लेकिन साध्य का व्यापक नहीं हो पाया, अर्थात मृत शरीर का उपाधि भंग हो गया। इसलिए मृत शरीर है तद अभाव अपि, उपाधि का अभाव अपि साध्य साधन और साध्य भी है वहां पर, साधन भी वहां अनुभव में आ जाएगा। साध्य और साधन का अनुगम देखा जाता है, अतः साध्य का संव्याप्ति न होने कारण से इसे उपाधि नहीं कहा जा सकता। मृत शरीर में ज्ञान समवायित्व न भवति, ज्ञान समवायित्व न भवति, ये साध्य तो है ना कि मृत शरीर भी ज्ञान का समय कारण नहीं है, साध्य है वहां पे। लेकिन अशरीरत्व है क्या? वहां बल्कि शरीरत्व, मृत शरीर भी शरीर है, मृत शरीर भी शरीर है, तो अशरीरत्व नहीं रहेगा वहां पे। और वो ज्ञान का समवाय नहीं है, साध्य होता उपाधि का न होना का मतलब क्या? साध्य का व्यापक नहीं है, आदि उपाधि नहीं हो सकता। तो मृत शरीर में भी ज्ञान के समवाय कारणत्व नहीं है, तो साध्य क्या हमारा? ज्ञान असमवायित्व, सीधे सीधे बोले तो ज्ञान असमवायित्व, न ज्ञान समवायी, ये है ना साध्य, न ज्ञान समवायी अर्थात क्या हुआ? ज्ञान का असमवायी। और मृत शरीर में है, साध्य है वहां, तुम्हारी उपाधि वहां नहीं है, अशरीरत्व नहीं है, अतः साध्य का व्यापक नहीं रहा, अतः उपाधि नहीं हो सकता। अब न च अजीवित शरीरत्व उपाधि, अब तो ऐसा करो केवल जो है अशरीरत्व ना करो, अजीवित शरीरत्व, अजीवित शरीरत्व ऐसा उपाधि कर दो, तब कहते ये भी उपाधि नहीं हो सकता कि सुषुप्त जीवित शरीर पे अभाव, सुषुप्ति कालीन जीवित शरीर में भी अभाव है, क्योंकि वहां पर क्या है? सुषुप्ति कालीन शरीर कैसा है? वो भी ज्ञान का समवायी नहीं है, ज्ञान का समवायी वो भी शरीर नहीं है। सुषुप्ति काल में जो सोता पड़ा हुआ, चुपचाप सोया पड़ा हुआ शरीर है, वह शरीर क्या है? ज्ञान का असमवायी है, और वहां आपको उपाधि नहीं है, साध्य है, उपाधि भी होना चाहिए ना साध्य व्यापकता के लिए। तो सुषुप्ति कालीन जीवित शरीर में ज्ञान की असमवायित्व है, लेकिन वहां अजीवित शरीरत्व का उपाधि नहीं है, अतः उस स्थल में साध्य का व्यापक नहीं रहा, अतएव यह भी उपाधि नहीं हो सकता। जीवित शरीर तदभाव सुषुप्त जीवित शरीर अपनी
वहां साध्य का होने पर भी वहां उपाधि नहीं है। अवस्था विशेष तो शरीर से पक्षपात न दोष, इसलिए पक्ष में जब हम शरीर ले रहा हूं किसी भी अवस्था विशेष का ले लेना, कोई भी शरीर, चाहे मृत शरीर हो या शिशुकालीन शरीर हो, स्वाप्न शरीर हो, जागृत शरीर हो, कोई भी शरीर हो, मूर्छित शरीर हो, किसी भी शरीर को हम अवस्था विशेष वाले को ले लो, सकल अवस्था विशेषों को लेकर पक्ष बना देते हैं जब, तब क्या होगा, कोई भी दोष दे ही नहीं सकता कि शरीर कभी ज्ञान का समवायी नहीं होता। अवस्था विशेष शरीर से पक्षपात न दोष, उस स्थिति में हम हेतु क्या बना लेंगे, शरीरत्वाद हेतु बनाएंगे। अवस्था विशिष्ट विशिष्ट शरीर पक्ष, ज्ञान समवायी न भवितुमर्हति, अर्थात ज्ञान असमवायी भवति, क्यों, शरीरत्वाद मृत शरीरवत दृष्टांत, तब दृष्टांत क्या दे दूंगा, मृत शरीरवत। हेतु क्या होगा, शरीरत्वाद, ये हेतु है। हमारा साध्य वही है, ज्ञान का असमवायी है। अरे सुषुप्ति कालीन शरीर पक्ष बना लोगे तो भी घटेगा, जागृत कालीन शरीर पक्ष बनाओ तो भी घटेगा, स्वाप्न शरीर तो भी घटेगा, है कि नहीं। कोई भी शरीर हो वो सब लक्षण उसमें चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब किसी भी अवस्था वाला शरीर ज्ञान का समवायी नहीं हो सकता है, ये सिद्ध हो गया। तब कहते हैं जानबूझ के इन्होंने प्राणमय कोश को भी लेना चाहते हैं, इसलिए प्राण को उठा रहे हैं। यद्यपि वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में प्राण को एक अलग शरीर नहीं मानते, प्राणमय कोश, और इसलिए इनके यहाँ वास्तव में प्राण को विचार नहीं किया जाता, प्राण आत्मा है या नहीं, ये विचार नहीं होता। न्याय दर्शन में भी नहीं होता, वैशेषिक दर्शन में भी नहीं होता। तो शरीर के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, सबको खंडन करेंगे और आत्मा की स्थिति कर देते हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके, कौन, मानवकार ने, वादी वागीश्वराचार्य जी ने वेदांत के दृष्टिकोण से जानबूझ को उठाकर कह रहे हैं यह प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता। तो वेदांत में एक भी एक स्तर है, स्टेज है ना, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, प्राण आत्मा नहीं है, वह चिंतन होता है। इसलिए उसी का परिपाटी में इन्होंने क्या कर दिया, अनुमान बदिया, विवाद अध्यास प्राणो न ज्ञानाधार कार्यत्वात् वायुत्वात् प्राणत्वात् सुषुप्ति अवस्था प्राणवत्। विवाद अध्यास जो प्राण है वह ज्ञान का आधार नहीं हो सकता, न ज्ञान आधार। क्यों, कार्यत्वात्, कार्य कि प्राण भी एक कार्य, किसका कार्य है, वह वायु का कार्य हम मानते हैं। वायुत्वात् हेतु के जैसे, दूसरा हेतु क्या है, वायुत्वात्, वो ज्ञान का आधार नहीं हो सकता। प्राणत्वात् तीन हेतु है, कार्यत्वात्, वायुत्वात्, प्राणत्वात् द्वा। सुषुप्ति अवस्था के प्राण के समान, कि सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो रहता है लेकिन कोई ज्ञान अनुभव नहीं हो रहा है। इसका मतलब यदि प्राण ज्ञान का आधार होता तो सुषुप्ति काल में कोई ना कोई ज्ञान पैदा हो जाए, जो प्राण है। इसलिए मानना पड़ता है कि प्राण ज्ञान का आधार नहीं है। इस तरह से प्राण में भी अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, शरीर आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब लेकिन वो आम सुखम अवापसम वो भी ज्ञान होता है, तो वो तो होता है। सुषुप्ति में जो हो रहा है वह आप स्मृति कर लेते हैं बाद में, वह अनुभव कौन कर रहा है, अनुभव कौन कर रहा है, अहम कर रहा है क्या उस समय, अहम नहीं कर सकता है। यदि अहम कर लेगा तो बोलेगा उसी समय, फिर तो सोएंगे क्या आप, तो सो नहीं रहे। यदि आप बोलने लग जाए उसे मैं सो रहा हूं, इसका मतलब सो नहीं रहे हैं आप। जो आदमी लेटे लेटे बोलने लग जाए मैं सो रहा हूं, चुप रहो, इसका तो सो नहीं रहा है। मैं आ गया, मैंने नींद खत्म हो गया। इसीलिए वो अनुभव कौन करता है, हम लोग उसको वेदांत में क्या कहेंगे, साक्षी की अनुभूति का विषय। न प्राण करेगा, न मन करेगा, न बुद्धि करेगी, न अहम करे, अहंकार भी नहीं करेगा, सब लय हो गया प्राण में। प्राण एक है वो जगा रहा, बोला है ना प्रश्नोपनिषद में, एकमात्र प्राण जगा हुआ है इसके अंदर। इसलिए वहां विचार हो रहा है जो विद्यमान जगा हुआ करके अनुभव सबको होता है, सुषुप्ति में प्राण जीवित रहता है, बाकी सब लय हो जाते हैं। अतः प्रश्न, वह प्राण के ज्ञान का आधार है नहीं है।
कार्यत्वात्, वायुत्वात्, प्राणत्वात्, ये सब हेतु से उन्होंने खत्म कर दिया। इसे सिद्ध करना पड़ेगा उस सुषुप्त में फिर क्या प्राण से उनको ऐसा तत्व है जो उस ज्ञान का अनुभव को पकड़ के रखा हुआ, जिस अनुभूति का संस्कार बन करके जगने के बाद स्मृति होती है, अहम सुखम अस्वापसम न किंचित तवेदी, उसी का नाम आत्मा है। वही वेदांत में साक्षी है, कूटस्थ है, इतने शब्दों से कहा जाता है। विवाद अध्यास्तम बोधाधारजम कार्यत्वा चेष्टावत, कहते विवाद अध्यास स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर तक सब वो ज्ञानाधार निषेध कर दिया। अपरिशेषता आत्मा ही ज्ञान या चेतन का आधार स्थित हो जाता है। लेकिन अब ये विचार करना है, व्यष्टि जो जगत है इसका रचयिता भी आत्मा ही है। व्यष्टि जो जगत है हमारी अपनी, इसका रचयिता कौन है? आत्मा है, परमात्मा नहीं, जीवात्मा ही है। जो हम प्रत्येक का आधारभूत जीवात्मा है वही अपने व्यष्टि शरीर व्यष्टि जगत का रचयिता है। ये तो द्वारा भी इस व्यष्टि शरीर का रचना का कर्तृत्व रूपेण भी तदनुकूल प्रयत्न के आधार रूपेण हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा को सिद्ध करना पड़ेगा कि परमात्मा इस व्यष्टि जगत का उत्पादन नहीं करता है। इसका हम लोग जीव सृष्टि, ईश सृष्टि, प्रवेशांता ईश सृष्टि, मोक्षांता जीव सृष्टि। ये जो व्यष्टि सृष्टि है इसी के आधार का नाम, कर्ता का नाम आत्मा है। अब इस ढंग से सिद्ध करें, ज्ञान आधार तो सिद्ध हो गया। स्थूल शरीर नहीं हो सकता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो सकता, सुषुप्ति को भी निषेध कर दिया आपने, कारण शरीर भी नहीं हो सकता। इस किसी भी प्रकार के शरीर आत्मा नहीं होगा, प्राण भी आत्मा नहीं होगा बोल दिया। इसके द्वारा समझ लो आप, इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, मन भी आत्मा नहीं है। इंद्रिया आत्मा क्यों नहीं है? कार्यत्वात् हेतु दे देना कि इंद्रिया में क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु का कार्य तो है या नहीं? वह सब कार्यात्मक है। इसलिए इंद्रिया आत्मा नहीं है, ज्ञानाधार नहीं है, कार्यत्वात् हेतु से ही कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। मन क्या है? आत्मा नहीं है, क्यों? इंद्रियत्वात् हेतु दे देना। मन ज्ञानाधिकरण न भवति इंद्रियत्वात्, कि जो इंद्रिय वो आत्मा नहीं है, जो इंद्रिय है वो ज्ञान का आधार नहीं होता। कर्ण है ना, कर्णम आधार न भवति, कर्ण का भी आधार होता है क्या? नहीं। यार कर्णत्वात् हेतु तो और स्पष्ट हो जाएगा, झंझट खत्म। मनः ज्ञानाधार न भवति सुखाधिकरणत्वात्, छुट्टी पर चक्षुरादिवत, तो मन भी गया, उसके साथ साथ बुद्धि सब चले गए। बोलने की जरूरत, सारे अंतकरण इकट्ठे, कर्णत्वात् एक हेतु से सारे अंतकरण की छुट्टी पाए। मन बुद्धि अहंकार चित्त चारों इकट्ठा ले लो और चारों को कह दो कि यह ज्ञान आधार नहीं हो सकते। क्यों? कर्णत्वात्, चक्षुरुत। अब बचा कौन? आत्मा ही बचा, वो सिद्ध हो गया। इस तरह से सारे खत्म हो गए, आत्मा तो सिद्ध हो गया। लेकिन यह आत्मा की सिद्धि हम दूसरे ढंग से भी करना चाहते हैं। किस ढंग से? व्यष्टि जगत कर्तृत्व ना, क्योंकि ये जो है मैं मेरा है, ये पैदा कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर ने बना के छोड़ दिया, अब आपने इसको मेरा पकड़ लिया। अब ईश्वर ने एक स्त्री से दो को पैदा कर दिया, ईश्वर ने जन्म दे दिया जीवों को। अब दोनों एक बड़ा एक छोटा कर, मेरा छोटा हो गया, मेरा बड़ा भाई। अब कौन पकड़ रहा है? बड़ा छोटा करके भगवान ने एक पकड़ाया क्या? नहीं। तो आप स्वयं सोच रहे हो एक ही माँ से पैदा हुए हैं, इसलिए ये बड़ा भाई है, छोटा भाई। नहीं तो कौन बड़ा कौन छोटा? अब देखो कुत्तों में भी पैदा होते हैं, कोई बड़ा भाई छोटा भाई होता है उनके? हाँ, कोई व्यवहार होगा ऐसे? नहीं होगा। सृष्टि भगवान पैदा कर रहे हैं, वहां तो पैदा कर रहे हैं, एक ही माँ से पैदा कर रहे हैं। फिर वो भाई बहन बाद पति पत्नी हो जाते, कुत्तों में तो ये नहीं। इसलिए ये सब आपकी जीव की अपनी कल्पना है, जीव की अपनी कल्पना है। यही माँ पैदा करते जाओ और छोड़ते जाए कहीं जंगल में, तब क्या होगा? ये सभी एक ही जंगल में पड़े हुए हो तो भी ये नहीं कहेंगे मैं भाई भाई हैं हम, उन्हें मालूम ही नहीं एक ही माँ से पैदा हुए। मालूम होगा क्या? जब तक बताया नहीं जाए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये सब व्यष्टि अपने जीवात्मा की कल्पना इसकी बुद्धि में डाला जाता है और उसको स्वीकार करके व्यवहार करता है, चलता है।
इसलिए कहते हैं देखो ये जो बोधाधारजम विवाद अध्यासितम विवाद अध्यासित घटादि कार्य विश्व जगत क्या है, हमारे तो बनाए हुआ मकान है, घट है, जमीन खरीदा है, जमीन है, ये सब क्या है आपका, आपके अपनी जगत के कार्य। सारी पृथ्वी बनाकर मनुष्यों को दे दिया और आपने उसमें तीर बांध लगा दिया निशान, अगर ये मेरा है या नहीं, और उसको बेचा खरीदा, सब व्यवहार होता है। किसकी खोपड़ी में है ये सब, आपकी खोपड़ी में है। और आपने सरकार को पैसा दे दिया, सरकार ने नक्शा में आपका नक्शा बना दिया, डाल दिया उसमें भी। इस तरह सारी चीजें अपनी कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। जितने देश है, जितने राष्ट्र है, गांव है, जो भी बोली जाता है, सब अपनी अपनी कल्पना है। एक सामूहिक कल्पना होती है, बिल्कुल सामूहिक भी क्या, समझ जीव मिलकर के तो कल्पना किया है। यहाँ तक हमारा गांव है, बोल दिया, उससे आगे जंगल है, सरकार ने कहा यहाँ से आगे जंगल है। पृथ्वी सामान्य रूप में इस सृष्टि में ये कोई भेद था ही नहीं। भगवान ने गांव को अलग पैदा नहीं किया, पृथ्वी पर सब जगह पेड़ ही पेड़ थे, काट काट के गांव बना लिया, रहने लग गए लोग तो काटते गए। इसलिए ये जो सृष्टि, ईश्वर सृष्टि में ये सब भेद है ही नहीं। ये सारा घट को पैदा कर लिया, हमने बना लिया। जो आकार चाहिए, जैसे चाहिए, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग अलग अलग चीजें बनाते जाते हैं नहीं। इसलिए कहते ये जो विवाद अध्यास घटादि सकल कार्य ये कैसा है, बोधाधार जन्यम, ज्ञान का आधारभूता आत्मा के द्वारा पैदा कर लिया गया। क्योंकि नैयायिक लोग और वैशेषिक लोग आदि क्या मानते हैं, आत्मा में प्रयत्न मानते हैं और शरीर में क्रिया। इस शरीर के द्वारा घड़ा बनाने के लिए क्रिया होगी, ड्राइविंग करना है तो क्रिया होगा। इस शरीर से होने वाली क्रिया है, उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न कौन कर रहा है, आत्मा करता है। आत्मा में प्रयत्न होता है तो वह प्रयत्न के अनुरूप आदेश मन को मिलता है, तो मन फिर शरीर से क्रियाओं का संपादन कर देता है। इसलिए आत्मन संयोग से आत्मा में हुआ प्रयत्न का मन को ज्ञान हो गया और मन ने उसको शरीर के द्वारा करा दिया। जैसे शरीर में क्रिया होती है और आत्मा में प्रयत्न होता है। अतः सारे जगत उत्पत्ति, व्यष्टि जगत की उत्पत्ति के प्रति प्रयत्न कहाँ है, आत्मा में। इसे कहते विवाद इत्यादि घटादि कार्य सर्वम, घटादि समस्त व्यष्टि कार्य कैसा है, बोधाधारजम, ज्ञान की आधारभूता आत्मनिष्ठ प्रयत्न से जन्य है। क्यों, कार्यत्वात् चेष्टावत्, कार्य के समान शरीरस्थ चेष्टा जैसे दृष्टांत। न चाहिए योग्य अनुपलब्धि बाध, पकार नहीं है, लिख ले, योग्यानुलब्धि हो गया, योग्यानुपलब्धि बाध। योग्य अनुपलब्धि बाध है, ये दोष आप नहीं दे सकते। योग्य अनुपलब्धि की तरफ बाध हो रहा है ऐसे नहीं कहना। क्यों, घटादि की रचना कुंभार कर रहा है कि आत्मा कर रहा है। देखने को तो यही मिलता है, एक शरीर जो है कुंभार नाम का वो पैदा कर रहा है, जिसको हम लोग कुंभार कहा करते हैं। प्रजापति ये टाइटल है ना, इन्हीं लोगों का टाइटल है, और कुम्हारों को बोलते प्रजापति, घड़ा बनाने वाले। यहाँ पर उत्तर भारत में अधिकतर जो प्रजापति समाज है, कुम्हारों का समाज है, घड़े बनाने वाले। ये वो जाति बना लिया, टाइटल लिख दिया प्रजापति। प्रकट रूपेण जाए तो घटा दे इति प्रजा, तेषां पति निर्माता स्वामी इति प्रजापति। तो हम क्या देख रहे हैं, लोक व्यवहार में एक शरीर है जिसे प्रजापति समाज कहा जाता है, कुम्हार समाज कहा जाता है। आदमी पैदा हुआ, वो घड़ा पैदा कर रहा है, आत्मा घट को पैदा करता तो हमने देखा ही नहीं कहीं। ये पूर्व पक्षी कर रहा है, योग्य अनुपलब्धि रूपे बाध दोष दे दिया। अरे घट का रचयिता ज्ञानाधार आत्मा नहीं है, ये पूर्व पक्ष का है। सदैव शरीर को उसका निर्माता देखा गया, अर्थात शरीर ही मकान को बना रहा है, शरीर सारी चीजें बना रहा है। अतः वह आत्मा इन चीज का निर्माता ऐसे कहना ठीक नहीं। यदि वह निर्मातृत्व उपलब्धि के योग्य होता तो हमें उपलब्ध हो जाता। इसे योग्यान उपलब्धि होने के नाते वो आत्मा जगत का निर्माता नहीं हो सकता, जगत तात्पर्य व्यष्टि जगत का निर्माता नहीं हो सकता। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। क्यों, प्रयत्नाधार से व बोधाधार से योग्यत्व नापि संभवा। तब कहते हैं प्रयत्नाधार के समान
बोधाधार भी जो है योग्यत्व ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि हम कहीं शरीर ही निर्माता होता था तो कुंभार सोया हुआ है तो घट क्यों नहीं बन रहा है? शरीर तो है ना, ये शरीर से निर्माण होता है, कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है क्या? कुंभार खड़ा रहे तो घड़ा पैदा होने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता। आप देख रहे हो केवल शरीर निर्माता नहीं है, शरीर में कुछ चेष्टाएं होती हैं, निर्माण कार्य के अनुकूल चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं को किस न किस संकेत तो हो रहा है ना। इसे जब वो चाहेगा तो वो करता है, नहीं तो नहीं करता। अर्थात उसके अंदर जो है घटोत्पादन के अनुकूल एक प्रयत्न करने की इच्छा जगती है, मैं अमुक कार्य पैदा करूं, इच्छा जगती है, तब वो करता है। कि पहले ही हम लोग बता चुका हूं, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के प्रति चार कारण है, दिखाया था ना। चिकीर्षा, कृति साध्यता, बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व, उपादान प्रत्यक्षम। प्रवृत्ति के प्रति चार कारण होता है। चाहे कुंभार घटोत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति हो रहा है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति, खाना पीना, घूमना फिरना, लेटना, सोना, लघुशंका करना, दीर्घशंका करना, सारा प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति हो, इन चारों से संपन्न होता है। उन्हें मालूम होना चाहिए इस कार्य की सिद्धि कैसे होता है, मालूम ना हो तो कैसे करेगा काम। इसलिए उपादान कारण का प्रत्यक्ष जरूरी है। अंतिम में चिकीर्षा, कृत्य साध्यता, बलवद अनुष्ठ अनुबंधिता। मेरी इच्छा होनी चाहिए, करने की इच्छा, वो इच्छा क्या इच्छा हुई तब प्रयत्न करोगे ना। अतः जिस प्रकार से आपको भी अंततो गत्वा शरीर भले घट को निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भी आपको मानना पड़ता है केवल शरीर पैदा नहीं करता, इस शरीर से होता हुआ इस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न के आधार वाला कोई है, उससे ये शरीर दौड़ाया गया, काम कराया जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार से आपने बात मान लिया प्रयत्नाधार कोई है जिससे ये सारा क्रिया कराया जा रहा है, यथा तथा मैं कहता हूं बोधाधार जन्य भी है कि प्रयत्नाधार से जो घटादि कार्य पैदा किया जा रहा है वह आधार बोधाधार भी जरूर होगा। बिना बोध का केवल प्रयत्न कैसे होगा? कृति साध्यता तब आएगा ना, पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। जानाति इच्छति, चिकित्सा तो बाद में आएगा, पहले तो जानना जरूरी है। इसे बोधाधार जन्य से भी घट पैदा नहीं हुआ तो प्रयत्नाधार जन्य भी घट नहीं रहेगा। अतएव यदि आप शरीर से पैदा होता हुआ घट को देख करके, शरीर के द्वारा पैदा किया जा रहा है घट को देखते हुए आप शरीर से घट पैदा होता है कहते हो, तो हमें मानना पड़ेगा वहां केवल शरीर से नहीं, कोई प्रयत्नाधार जन्य से है। और यदि प्रयत्नाधार जन्य से घट मान लिया आपने तो बोधाधार जन्य भी घटे मान लिया आपने, कि प्रयत्न के अनुकूल बोध है। पहले बोध न हो तो प्रयत्न नहीं होगा, प्रयत्न नहीं है तो क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं है तो घट उत्पन्न नहीं होगा। से जानाति इच्छति यतते, यतते क्या है? प्रयत्न। यति प्रयत्न धातुक रूप है, यतते पहले बोध हुआ, बोध के बाद करने की इच्छा जगी, करने की इच्छा के से प्रयत्न हुआ, प्रयत्न से शरीर में क्रिया हुई और क्रिया को ही द्वारा संपन्न हो गया कार्य। आप डिजायर कैसे करेंगे? चाहेंगे कैसे? आप किस चीज को चाहेंगे? जिस चीज को चाहोगे उस चीज का आपको सामान्य ज्ञान है या नहीं? पहले चाहने का जो विषय है उस विषय का ज्ञान के बिना चाह नहीं सकते आप। कि जो भी मैं चाहूं, खिचड़ी चाह रहा हूं, अरे खिचड़ी तुम जान लिया ना, ये शब्द तो कम से कम जान लिया तुमने, ये शब्द ज्ञान तो खिचड़ी नाम का कोई चीज है। एंड व्हाट इज दैट एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट, ये बाद में इच्छा जगेगी, लेकिन पहले वस्तु का नाम तो कम से कम ज्ञान है आपको। वो भी नहीं है फिर इच्छा नहीं जगेगा उस विषय का, इच्छा कहां से जगेगी? इसीलिए पहले ज्ञान होना जरूरी है। या तो विषय का पूरा ज्ञान है, चाहे विषय का किंच ज्ञान है, जैसा भी है कुछ न कुछ ज्ञान है, तब तत्संबंधी इच्छा जगेगी। जब इच्छा जगेगी उसको उत्पन्न करने के लिए आवश्यक और मेरी ज्ञान जरूरत है और ज्ञान बटोरोगे, नहीं तो सीधा प्रयत्न होगा। और प्रयत्न के लिए सारा क्या प्रयत्न होता है? कृत्य साध्यता, प्रयत्न साध्य ही है। कृत्य माने प्रयत्न,
मत प्रयत्न साध्य है, निर्णय हो गया। फिर ये विद्या जान लिया आपने, बलवद अनुसार अनुबंधी है, तो उपादान कारणों की इकट्ठा करिया और साम कार्य उत्पन्न कर लोगे आप। यही सामान्य रूप में ना देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं यदि आपने प्रयत्नाधार से इव, प्रयत्नाधार को आपने मान लिया कार्य उत्पत्ति के प्रति, तो बोधाधार से योग्यत्व, बोधाधार भी योग्य दृष्टिया ही संपन्न हो गया। शरीर से होने वाली क्रिया की योग्यत्व न प्रयत्नाधार को आपने माना है। शरीर से घटोत्पत्ति अनुकूल क्रिया हो रही है, इस क्रिया के अनुकूल एक प्रयत्नाधार आपने माना यथा, तथा हम बोधाधार भी मान लेंगे। अतः तारस बोधाधार जन्य ही प्रयत्न हुआ, प्रयत्नाधार जन्य हो गया क्रिया, क्रिया आधार जन्य हो गया कार्य सिद्धि। इस तरह से पूर्व से होते हुए अंत में आपको बोधाधार जन्य मैंने आत्मा ही मूल मानना पड़ेगा, व्यष्टि कार्यों के प्रति जीवात्मा को मूल मानना पड़ेगा, समष्टि कार्य के प्रति इसी प्रकार से परमात्मा को मूल कारण मानना पड़ेगा। इस तरह से व्यष्टि जगत के आधार पर अपने आप समष्टि जगत का भी ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। व्यष्टि जगत के प्रयत्न का आधार कौन है? ज्ञानाधार आत्मा ही है। ज्ञानाधारजम इसलिए कह दिया प्रयत्नाधार से बोधाधार से योग्यत्व गौरवत्वादिवद बोध से पर प्रत्यक्ष सिद्ध है। अरे बात कोई कहे फिर उपलब्धि क्यों नहीं हुआ हमको? आत्मा प्रयत्न कर रहा है, आत्मा ही बोल रही करो वो करो ये करो ऐसा करो वैसा करो करके, कैसे आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है? वो क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है आत्मा? कहते हैं गौरवत्वादिवत बोध से पर प्रत्यक्ष सिद्ध है। जिस प्रकार से गौरवत्वादि है उसी प्रकार से परप्रत्यक्ष ये भी सिद्ध नहीं होती। पर के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, आपको स्वयं कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, ये अनुभव सिद्ध है। मैं हूं, आपने भी अपने आत्मा को देखा नहीं है। कोई देख सकता है कि अपने आत्मा को? नहीं देख सकता। लेकिन देखना नहीं होगा, जानना नहीं होगा, लेकिन मैं हूं ये सबका निश्चय है। वह निश्चय ही आत्मा बताना है। इसको हम अप्रोक्षानुभूति कहते हैं। आपके अपने आत्मा का अत्यंत परोक्ष होने के नाते और किसी कर्णम के द्वारा प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं रह जाता है।